नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ठेनुआ आज आपको बताऊंगा प्राइवेट फंक्शंस के बारे में कि आप प्राइवेट फंक्शन किस तरीके से बना सकते हैं और प्राइवेट फंक्शन का क्या यूज होता है। तो प्राइवेट फंक्शन इज ए टाइप ऑफ प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइवेट फंक्शन भी एक प्राइमरी फंक्शन की तरह ही है, ये कुछ अलग तरीके का नहीं है। जैसे प्राइमरी फंक्शन होता है उसी तरीके से प्राइवेट फंक्शन होता है। प्राइवेट फंक्शंस आर फंक्शंस दैट रिजाइड इन सब डायरेक्टरीज विद अ स्पेशल नेम प्राइवेट। तो जो प्राइवेट फंक्शन है बेसिकली एक प्राइवेट फोल्डर के अंदर रखे जाते हैं, ये समझ लीजिए। एक प्राइवेट फोल्डर के अंदर आपको इन्हें रखना होता है। दे आर ओनली विजिबल टू अदर फंक्शंस इन द प्राइवेट डायरेक्टरी और टू द फंक्शंस इन द पेरेंट डायरेक्टरी। तो इसे आप यूज कर सकते हैं बेसिकली उसी डायरेक्टरी के अंदर, जो प्राइवेट डायरेक्टरी आपने प्राइवेट फोल्डर के नाम से जो आपने फोल्डर बनाया उसके अंदर कोई फंक्शन है उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं, या फिर उसकी जो पेरेंट डायरेक्टरी है, मतलब वो जिस फोल्डर के अंदर आपने प्राइवेट फोल्डर को बनाया है तो उसमें कोई फंक्शन है उसमें इसे यूज कर सकते हैं, उसके अलावा यूज नहीं कर सकते। आगे और हम इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्राइवेट फंक्शंस आर इनविजिबल आउटसाइड द पेरेंट डायरेक्टरी। तो पेरेंट डायरेक्टरी के बाहर ये इनविजिबल होते हैं। दे कैन यूज द सेम नेम एज ए फंक्शन अदर डायरेक्टरीज। तो अदर डायरेक्टरी में हम सेम नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो दिस इज यूजफुल इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन वर्जन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन while रिटेनिंग द ओरिजिनल इन अनदर डायरेक्टरी। तो बेसिकली प्राइवेट फंक्शन का यूज वहां पर हो सकता है कि जैसे आपने कोई एक फंक्शन बनाया और वो एक फंक्शन बनाने के बाद आपने फिर उसका कोई नया वर्जन बनाया और आप चाह रहे हैं कि पुराना वर्जन भी उसका बना रहे और नया वर्जन आप यूज कर पाए, तो उसके लिए हम प्राइवेट का यूज करते हैं। तो प्राइवेट डायरेक्टरी आप बना के उसमें अपना जो अपडेटेड वर्जन है उसे सेव कर सकते हैं। तो जब आप इसे यूज करेंगे तो प्राइवेट फंक्शन पहले सर्च किया जाता है, प्राइवेट फंक्शन पहले सर्च किया जाएगा, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो इसे हम देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, जो मैटलैब ट्रेनिंग फोल्डर है उसमें हमने एक फंक्शन बना रखा है CALC के नाम से। इसी को हम एक प्राइवेट डायरेक्टरी बना के उसमें इसी नाम से हम दूसरा फंक्शन बनाना चाह रहे हैं और उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो पहले देख लीजिए CALC के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आप बिना मैटलैब में खोले आप नोटपैड में भी इसे खोल सकते हैं, सिंपली जल्दी खुल जाता है, मैटलैब में तो टाइम लेता है, ठीक है ना। तो आपको दिख जाता है बेसिकली इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था, ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता है। लिखा दिस फंक्शन विल परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, ठीक है। चाहे तो आप कमांड विंडो पर जाके हेल्प लेके भी देख सकते हैं। जैसे मैंने कमांड विंडो पर लिखा हेल्प CALC, देखिए आ गया। दिस फंक्शन विल परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक नया फोल्डर बनाया, ठीक है ना, जिसका नाम रखा प्राइवेट। और देखिए किसके अंदर बना रहा हूं मैं, डी मैटलैब ट्रेनिंग के अंदर ही बना रहा हूं, प्राइवेट रखा। और इसके अंदर जाके एक मैं मैटलैब की फाइल क्रिएट करूंगा, उसे सेव करूंगा। तो उसे हम मैटलैब में जाके कर लेते हैं। तो मैंने एक न्यू फाइल बनाई, ठीक है, और इसमें एक नया फंक्शन मैंने लिखा। तो फंक्शन मैंने कुछ इस तरीके से लिखा कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेगा। फंक्शन का नाम CALC रखा है, ठीक है, और इसे सेव कर दिया। तो अब इसे सेव आपको प्राइवेट फंक्शन के जो प्राइवेट फोल्डर है उसके अंदर करना है। CALC के नाम से कर दिया, सेव। क्लियर है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे दोबारा हेल्प लिखिए, हेल्प CALC, देखिए हेल्प चेंज हो गई। दिस फंक्शन विल परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जो प्राइवेट फोल्डर में आपने फंक्शन बनाया है उसकी हेल्प आ रही है, इसका मतलब वो एक्सेस हो रहा है। अपडेटेड आपका वही है, सेम नाम है। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इस प्राइवेट की जगह नाम और कुछ रख देता, सपोज मैंने लिख दिया राज, ठीक है, तो अब भी देखिए डी मैटलैब ट्रेनिंग के अंदर और राज फोल्डर है उसके अंदर CALC फंक्शन है, ठीक है। अब मैं कमांड विंडो पर फिर अगेन लिखता हूं हेल्प CALC, कौन सा आया है, पहला वाला जो पहले फंक्शन था। तो बात को समझ में आ रही है। अगर आपको अपना प्राइवेट फंक्शन बनाना है तो उसे प्राइवेट नाम के फोल्डर में ही सेव करना पड़ेगा, जब भी वो एक्सेसिबल होगा। अगर आपने दूसरे नाम से फोल्डर बना के सेव कर दिया तो आप उसे यूज नहीं कर सकते। फंक्शन लिखने में हमने कोई नया ऐसा तरीका यूज नहीं किया है, जैसे फंक्शन बनाते हैं वैसे ही बनाया है। सिर्फ आपने उसे एक प्राइवेट नाम के फोल्डर में सेव कर दिया है, जिससे कि आप पुराने वर्जन के होते हुए भी आप नया वर्जन यूज कर पा रहे हैं फंक्शन का। क्लियर है। तो आई होप आपको प्राइवेट फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होगा। आप आसानी से प्राइवेट फंक्शन अपना बना सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।